चांदपुर एक शांत और हरा भरा गांव था, जहां लोग सादा जीवन बिताते थे। मिट्टी के घर, खुले खेत और हर चेहरे पर मुस्कान थी। इसी गांव में एक नया स्कूल खोला गया, जिसने सबकी उम्मीदें जगा दी। एक शहर से आई एक टीचर, मिस नरगिस, ने पढ़ाना शुरू किया। वो बहुत खूबसूरत थी, उसका लहजा बहुत नरम था और वो सभी बच्चों के साथ बहुत ही हमदर्दी से पेश आती थी। कुछ ही दिनों में पूरा गांव उसका दीवाना हो गया। एक दिन क्लास में जब सभी बच्चे बोर्ड से सबक नोट कर रहे थे, अफशा चुपचाप बैठी रही। मिस नरगिस ने पूछा, अफशा, तुम कुछ लिख क्यों नहीं रही हो? अफशा ने धीरे से कहा, मिस, मुझे बोर्ड पर कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। मिस नरगिस ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, ये दवा लो। रात को सोने से पहले इसे आंखों में डालना, सुबह सब कुछ एकदम साफ दिखाई देगा। अफशा ने मासूमियत से दवा ले ली, रात को आंखों में डाली और सोने चली गई। अगली सुबह, अम्मी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अफशा जोर जोर से चिल्ला रही थी, ये अंधेरा कैसा है? सब कुछ गायब क्यों हो गया? घर वाले घबरा गए। वो उसे लेकर शहर के अस्पताल पहुंचे, मगर डॉक्टरों ने कहा, इसकी आंखों की रोशनी प्राकृतिक तरीके से नहीं गई है, ये किसी जहरीले पदार्थ की वजह से हुआ है। अफशा की माँ रोती हुई स्कूल पहुंची और मिस नरगिस से शिकायत की, लेकिन इस बार मिस नरगिस का रवैया बदला हुआ था। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, जाओ और किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ। धीरे धीरे और 3 बच्चों की भी आंखों की रोशनी चली गई। सबने यही बताया कि मिस नरगिस ने उन्हें भी वही दवा दी थी और कहा था कि इससे तुम्हारी नजर तेज हो जाएगी। इसी दौरान इरफान नाम के एक बच्चे ने देखा कि मिस नरगिस हर रात स्कूल के पीछे वाले हिस्से से जंगल की तरफ जाती है। वो भागकर दादी अम्मा के पास गया। दादी, मिस नरगिस हर रात जंगल क्यों जाती है? दादी अम्मा की आंखों में डर उतर आया। बेटा, ये कोई आम औरत नहीं है। बहुत साल पहले यहाँ एक चुड़ैल आती थी जो बच्चों की आंखों की रोशनी चुरा लेती थी और फिर वो आंखें अपनी आंखों में डालती थी। वो कहा करती थी, जितना ज्यादा देखूंगी उतनी ज्यादा ताकत पाऊंगी। गांव वालों ने तय किया कि अब मिस नरगिस का पीछा किया जाएगा। रात को गांव वाले चुपचाप एक बड़े बरगद के पेड़ के पीछे छुपकर खड़े हो गए। मिस नरगिस के हाथ में एक कटोरा था, जिसमें कुछ चमकदार गोलियां थीं, जो असल में बच्चों की निकाली हुई आंखें थी। वो रहस्यमय आवाज में कोई मंत्र पढ़ रही थी और आसमान में तेज बादल गरजने लगे। मिस नरगिस ने कहा, तुम सबने मेरी नरमी को मेरी कमजोरी समझा। ये आंखें मेरी ताकत हैं, इनसे मैं फिर से पूरी बनूंगी। हर बच्चा जो अपनी रोशनी खोएगा, मेरी आंखें और तेज होंगी, उसके बाल हवा में उड़ने लगे और उसकी आंखें लाल शोलों की तरह चमकने लगी। उसी वक्त गांव के बुजुर्ग हाजी साहब ने ऊंची आवाज में कहा, ये कोई आम औरत नहीं है, ये वही आंखों की चुड़ैल है, जिसे सालों पहले हमारी धरती से निकाला गया था। मिस नरगिस जोर जोर से हंसने लगी। हाँ 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 हाँ, मैं लौट आई हूँ और इस बार तुम सबकी आंखें मेरी होंगी। दादी अम्मा आगे बढ़ी। उन्होंने हमेशा इस मनहूस आत्मा को पहचाना था। उनके हाथ में एक चांदी का ताबीज था, जो उनके पूर्वजों ने चुड़ैलों से बचाव के लिए बनाया था। दादी अम्मा ने गुस्से से कहा, तेरी चालाकियां अब खत्म हो गई। नरगिस, तू जो भी है, आज तुझे यहीं दफन कर दिया जाएगा। उन्होंने वो ताबीज उसके कटोरे पर फेंका। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी फिजा में तेज चीखें गूंज उठी। नरगिस की आंखों से रोशनी बाहर निकलने लगी और वो जमीन पर तड़पने लगी। कुछ ही पल में उसका शरीर काले धुएं में बदल गया और बरगद के पेड़ के अंदर समा गया। कटोरा जमीन पर गिर गया
और बच्चों की आंखें जमीन पर बिखर गईं। गांव वाले चुपचाप दर्द और डर के साथ एक दूसरे को देखते रहे। ये कोई आम चुड़ैल नहीं थी, ये मिस नरगिस बनकर सालों बाद लौटी थी, ताकि बच्चों की आंखों से अपनी रोशनी हासिल कर सके। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा हुए और बच्चों के लिए दुआ मांगी। लेकिन अफसोस, किसी की भी रोशनी वापस नहीं आई। अफशा अब भी अंधी थी, लेकिन उसका दिल संतुष्ट था कि उसकी सच्चाई ने सबको बचा लिया। इरफान ने स्कूल के बाहर एक तख्ती लगा दी, यह स्कूल बंद कर दिया गया है। यहाँ एक ऐसी चुड़ैल ने पढ़ाया था जिसने ज्ञान के बदले रोशनी छीनी। कुछ समय बाद एक अंधेरी रात थी, तेज बारिश हो रही थी। एक अजनबी औरत ने गांव के बाहर दस्तक दी। बाल भीगे हुए थे, होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी और हाथ में एक छोटी शीशी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मिस साजिदा है, मैं नई टीचर हूँ। क्या ये स्कूल यही है?